आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है जिसे आप बस कुछ मिनटों के लिए देखें और भूल जाएं। आज मैं आपसे जो संवाद करने जा रहा हूँ वो आपके जीवन के उस कठिन समय से जुड़ा है जो आने वाले जुलाई के महीने में आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करूँगा कि आप अपने सभी काम छोड़कर किसी एकांत जगह पर शांति से बैठ जाएं। अगर संभव हो तो अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और मेरी एक एक बात को अपने मन और अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने दें। तुला राशि वालों, आप तराजू के प्रतीक हैं। आपका पूरा जीवन संतुलन बनाने में निकल जाता है। आप हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं देख सकते और अपनी तकलीफ़ों को छिपाकर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी अच्छाई के बावजूद कई बार आपके जीवन में इतने बड़े तूफान क्यों आ जाते हैं कि आपको संभलने का मौका तक नहीं मिलता? इसका उत्तर ग्रहों की उस रहस्यमयी चाल में छिपा है जो हमारे कर्मों और हमारे भाग्य को नियंत्रित करती है। आने वाला जुलाई का महीना आपके लिए एक ऐसा ही तूफान लेकर आ रहा है। अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है जिसमें राहु की माया, शनि की वक्री दृष्टि और मंगल का उग्र स्वभाव मिलकर आपकी राशि पर एक बहुत बड़ा दबाव बनाने जा रहे हैं। ये दबाव ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे आपके जीवन के हर क्षेत्र में अचानक से एक ठहराव आ गया है या चीज़ें आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो गई हैं। मैं ये बातें आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। एक सच्चे मार्गदर्शक का काम आपको भयभीत करना नहीं, बल्कि आने वाले खतरे से पहले आपको एक मजबूत ढाल थमा देना है ताकि जब संकट का तीर आपकी तरफ आए तो वो उस ढाल से टकरा कर टूट जाए। जुलाई के महीने में आपके जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, आपका स्वास्थ्य, आपका धन और आपके रिश्ते, एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आप जो हमेशा एक ऊर्जा से भरे रहते हैं, जुलाई के महीने में आपको अचानक से शारीरिक और मानसिक थकान घेर सकती है। पेट से जुड़ी समस्याएं, नसों और हड्डियों में दर्द और सबसे बड़ी बात, रातों की नींद का उड़ जाना। आपको ऐसा लगेगा जैसे दिमाग में लगातार कोई ना कोई विचार चल रहा है। एक अनजाना सा डर आपको सताएगा कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है। ये राहु का प्रभाव है जो आपके मन में भ्रम और घबराहट पैदा करेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर यह महीना आपको बहुत बड़े झटके दे सकता है। तुला राशि के जातकों ने हमेशा बहुत मेहनत से अपना धन कमाया है, लेकिन इस महीने ऐसा लगेगा कि धन आने के सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं और जाने के रास्ते अचानक से बहुत बड़े हो गए हैं। कोई ऐसा खर्च आपके सामने आ खड़ा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है घर में किसी बीमारी पर, किसी कानूनी उलझन में या किसी पुरानी चीज़ के अचानक खराब होने पर आपका बहुत सारा पैसा पानी की तरह बह जाए। सबसे बड़ी पीड़ा तो तब होगी जब आपका अपना कमाया हुआ पैसा जो आपने किसी को बहुत विश्वास के साथ उधार दिया था वो वापस मांगने पर आपको अपमान सहना पड़े। लोग आपके पैसे वापस देने के बजाय आपसे ही झगड़ा करने लगेंगे। व्यापार में भी कोई पक्की डील ऐन मौके पर आकर टूट सकती है और नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके अपने सहकर्मी आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिशें रच सकते हैं और आपके उच्च अधिकारियों के कान भर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आपके रिश्तों की, जो तुला राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जुलाई के महीने में ग्रहों की ये नकारात्मक ऊर्जा आपके घर के माहौल में एक अजीब सी कड़वाहट घोल देगी। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर जिनका कोई अर्थ ही नहीं है इतने बड़े विवाद हो जाएंगे कि बात अलगाव तक पहुंचने लगेगी। आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझ रहा है। भाई बंधुओं के साथ पैतृक संपत्ति या किसी छोटे से अधिकार को लेकर दूरियां पैदा हो जाएंगी। आपके अपने बच्चे आपकी बातों को अनसुना करेंगे। इन सब चीज़ों को देखकर आपका मन इतना टूट जाएगा कि आपको लगेगा कि इस दुनिया में आपका अपना कोई नहीं है। लेकिन मेरे तुला राशि के मित्रों, आपको यही तो समझना है कि ये सब आपके कारण नहीं हो रहा है, ये आपके अपनों के कारण नहीं हो रहा है, ये सब उस समय के चक्र और ग्रहों के गोचर के कारण हो रहा है जिसकी छाया आपके जीवन पर पड़ रही है। जब समय खराब होता है तो इंसान की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, बल्कि बहुत ही धैर्य और शांति के साथ इस समय को पार करना है।
और इसी समय को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए, इन सभी संकटों को जड़ से काटने के लिए मैं आज आपको हमारे प्राचीन ज्योतिष और तंत्र मंत्र के वे सिद्ध और अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए एक अभेद्य कवच का काम करेंगे। इन उपायों को आपको बहुत ही गहरी श्रद्धा, अटूट विश्वास और पूरी पवित्रता के साथ करना है। आपको मन में ये भाव रखना है कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति इन उपायों के माध्यम से आपकी रक्षा कर रही है। सबसे पहले हम उस चमत्कारी उपाय की बात करेंगे जो आपके जीवन से आर्थिक संकट, नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियों को दूर भगाएगा। ये उपाय है हल्दी का महाप्रयोग। हल्दी कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये साक्षात देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है और माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। जहाँ हल्दी का सही प्रयोग होता है वहाँ दरिद्रता और दुर्भाग्य कभी टिक नहीं सकते। जुलाई के पूरे महीने में आपको हर गुरुवार और शुक्रवार के दिन ये विशेष प्रयोग करना है। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी लें। इसमें थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल मिलाकर इसका एक गाढ़ा लेप तैयार कर लें। अब अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आएं। दरवाजे के दोनों तरफ दीवार पर इस हल्दी के लेप से एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय मन ही मन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में केवल सुख, शांति और समृद्धि का ही प्रवेश हो। कोई भी बुरी नज़र, रोग या नकारात्मकता इस चौखट को पार न कर सके। ये हल्दी का स्वास्तिक एक ऐसा ऊर्जा चक्र, एक ऐसा ऑरा तैयार करेगा कि आपके घर की तरफ आने वाली हर बुरी शक्ति वहीं से वापस लौट जाएगी। इसके अलावा पूरे जुलाई महीने में रोज सुबह स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में बस एक चुटकी हल्दी जरूर डाल लें। ये एक चुटकी हल्दी आपके शरीर के आभा मंडल को इतना शुद्ध और शक्तिशाली बना देगी कि ग्रहों का कोई भी बुरा प्रभाव आपके शरीर और मन को छू भी नहीं पाएगा। अगर आपका बहुत सारा पैसा कहीं फंसा हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं निकल रहा है, तो गुरुवार के दिन एक छोटे से पीले कपड़े में हल्दी की 5 साबुत और साफ गांठें लें, उन्हें बांधकर एक पोटली बना लें और उसे अपने घर की तिजोरी में या जहां आप अपना पैसा रखते हैं वहां रख लें। आप खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारिक रूप से आपके रुके हुए धन के रास्ते खुलने लगेंगे और नए आर्थिक अवसर आपके सामने आने लगेंगे। अब हम बात करते हैं उस दूसरे महा उपाय की जो सीधे तौर पर आपके स्वामी ग्रह शुक्र को बलवान करेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और जब तक आपका सेनापति मजबूत है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। शुक्र धन, ऐश्वर्य, आकर्षण, सुख और दाम्पत्य जीवन का कारक है। अपने शुक्र को जागृत करने और आर्थिक संकटों को मोड़ने के लिए आपको हरी इलायची का यह सिद्ध प्रयोग करना है। इलायची की सुगंध और उसकी ऊर्जा शुक्र ग्रह को अत्यंत प्रिय है। हर शुक्रवार के दिन सुबह अपनी पूजा के समय 5 साबुत हरी और सुंदर इलायची लें। ध्यान रखें कि इलायची कहीं से भी टूटी हुई या दागदार ना हो। इन 5 इलायचियों को माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने रखें। एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर 108 बार ओम शु शुक्राय नमः या ओम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का स्पष्ट उच्चारण के साथ जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उन 5 इलायचियों को एक छोटे से हरे रंग के रेशमी या सूती कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को आप अपने पर्स में, अपने व्यापारिक गल्ले में या अपनी तिजोरी में हमेशा के लिए रख दें। जब तक ये इलायची आपके पास रहेगी, ये चुंबक की तरह धन को आपकी ओर खींचेगी और जुलाई में आने वाले आर्थिक झटकों से आपकी रक्षा करेगी। इसके साथ ही अगर आपको रात में नींद नहीं आती, मन में अजीब से डरावने विचार आते हैं या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, तो रोज़ रात को सोने से पहले एक हरी इलायची लें। उसे अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करें। अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए अपनी परेशानी मन ही मन बोलें और फिर उस इलायची को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठने के बाद बिना किसी से कुछ बोले सबसे पहले उस इलायची को घर से बाहर ले जाकर किसी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल दें। ये बहुत ही अचूक प्रयोग है। ये इलायची रात भर में आपके मस्तिष्क की सारी नकारात्मकता, सारा तनाव और राहु के बुरे प्रभाव को अपने अंदर सोख लेगी और आपको एक शांत और स्पष्ट दिमाग देगी, जिससे आप अपने जीवन के सही फैसले ले पाएंगे। तुला राशि वालों, अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई साधारण उपाय नहीं है।
बल्कि वो साक्षात महाकाल, देवों के देव महादेव का अमोघ अस्त्र है। जुलाई के महीने में वैसे भी भगवान शिव का सबसे प्रिय सावन का महीना आता है। जब जीवन में संकट इतने बड़े हो जाएं कि कोई रास्ता नजर न आए, जब लगे कि हर तरफ से हार हो रही है, तब केवल एक ही दरवाजा बचता है और वो है महादेव का दरवाजा। आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का एक बेहद खास और तांत्रिक दृष्टिकोण से सिद्ध उपाय करना है। जुलाई के हर सोमवार को सुबह जल्दी स्नान करके एक ऐसा बेलपत्र खोजें जिसमें 3 पत्तियां हों। ये बेलपत्र बिल्कुल अखंडित होना चाहिए, यानी कहीं से भी कटा फटा न हो, उसमें कोई छेद न हो और वो एकदम हरा और स्वच्छ हो। अब एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा सफ़ेद चंदन लें और उसे गंगा जल में घिस लें। अपनी अनामिका उंगली, छोटी उंगली के बगल वाली की मदद से उस बेलपत्र की 3 पत्तियों पर ओम या राम लिखें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल और एक चुटकी शक्कर मिला लें। इस लोटे और उस चंदन लिखे बेलपत्र को लेकर किसी प्राचीन या अपने घर के आसपास के शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर बहुत ही धीमी धार के साथ वो जल अर्पित करें और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जल अर्पित करने के बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर उस बेलपत्र को रखें, अपनी आंखें बंद करें और भगवान शिव से अपने हृदय की वो पीड़ा कहें जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है। चाहे वो बीमारी हो, कोई भारी कर्ज हो या कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, सब कुछ महादेव को सौंप दें। उसके बाद वो बेलपत्र शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित करें कि बेलपत्र का चिकना वाला हिस्सा जिस पर आपने चंदन से लिखा है वो शिवलिंग को स्पर्श करे और बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी तरफ हो। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पीकर सृष्टि को बचाया था। यकीन मानिए आपके जीवन में जुलाई महीने का जो ये विष घुलने वाला है, महादेव उसे भी पी लेंगे और आपके जीवन में अमृत भर देंगे। ये बेलपत्र आपके भाग्य के लिखे हुए बुरे पन्नों को बदलने की ताकत रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक ऐसे गुप्त और बेहद शक्तिशाली उपाय की जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत और अचूक होता है। यह है लाल ईंट का उपाय। कई बार हमारे जीवन में ऐसे संकट आते हैं जो ग्रहों के साथ साथ दूसरों की बुरी नज़र, तंत्र मंत्र, जादू टोना या छिपे हुए शत्रुओं के कारण होते हैं। जमीन जायदाद के विवाद, घर में बिना बात का भयंकर क्लेश और अचानक होने वाली दुर्घटनाएं मंगल और शनि के दुष्प्रभाव से होती हैं। इन सब को जड़ से खत्म करने के लिए आपको जुलाई महीने के किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन ये ईंट का उपाय करना है। एक लाल ईंट का छोटा सा टुकड़ा लें जो आपके हाथ की मुट्ठी में आसानी से आ जाए। इस टुकड़े को पहले शुद्ध पानी से अच्छी तरह धोकर सुखा लें। अब एक कटोरी में थोड़ा सा चमेली का तेल लें, या अगर चमेली का तेल न हो तो सरसों का तेल लें और उसमें हनुमान जी को चढ़ाया जाने वाला लाल सिंदूर मिला लें। अपनी अनामिका उंगली से इस सिंदूर और तेल के लेप को उस ईंट के टुकड़े पर लगाएं जैसे आप उसे तिलक कर रहे हो। इसके बाद इस ईंट के टुकड़े को अपने घर के किसी ऐसे अंधेरे कोने में ले जाकर रख दें जहां किसी की रोज नजर न पड़ती हो, जैसे किसी पुरानी अलमारी के पीछे, छत के किसी दक्षिण दिशा के कोने में या स्टोर रूम में। इसे रखते समय साक्षात संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करें और मन ही मन बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ कहें कि हे महावीर बजरंगबली, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे व्यापार में जो भी शत्रु, जो भी बाधाएं, जो भी बुरी नज़र या जो भी संकट प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें इस ईंट की तरह हमेशा के लिए एक ही जगह पर जड़ कर दो। उन्हें इतना शक्तिहीन कर दो कि वे मेरा कुछ भी बिगाड़ ना सकें। इस ईंट को पूरे जुलाई के महीने तक वहीं उस अंधेरे कोने में रखा रहने दें। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपके घर का क्लेश शांत होने लगा है और आपके विरोधी अचानक से कमज़ोर पड़ गए हैं। जब जुलाई का महीना बीत जाए और आपको लगे कि संकटों के बादल छंट गए हैं, तो किसी भी दिन उस ईंट के टुकड़े को वहाँ से उठाएं और बिना किसी को बताए घर से बाहर ले जाएं। उसे किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें, या अगर नदी न हो तो किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदकर उसे दबा दें। पलट कर न देखें और सीधे अपने घर आ जाएं। आपके सारे संकट उसी ईंट के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। और इसी के साथ जुड़ा है वो 5वां और परम रक्षक उपाय जो आपके प्राणों की, आपके शरीर की और आपके वाहन की रक्षा करेगा।
ये है सिंदूर का महाकवच। जुलाई के महीने में ग्रहों की चाल आपको अचानक चोट लगने, वाहन से गिर जाने या किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार बना सकती है। आपको अज्ञात भय सताएगा। इन सब से बचने के लिए आपको बजरंग बली की शरण में जाना होगा और उनके सिंदूर को अपना रक्षा कवच बनाना होगा। हर मंगलवार और शनिवार को नियम से किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं। दर्शन करने के बाद पुजारी जी से निवेदन करके हनुमान जी के दाएं पैर सीधे पैर से थोड़ा सा सिंदूर मांग लें। उस सिंदूर को वहीं मंदिर में खड़े होकर अपने मस्तक माथे पर और अपने कंठ गले पर लगा लें। यह सिंदूर आपके अंदर एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा और असीम निडरता पैदा करेगा कि मौत भी आपके सामने से रास्ता बदल कर निकल जाएगी। इसी सिंदूर का एक और चमत्कारी प्रयोग आपको करना है। एक छोटा सा साफ और बिना लाइन वाला सफ़ेद कागज लें। उसी चमेली के तेल और सिंदूर के मिश्रण से एक स्याही तैयार करें। एक अनार की कलम लें या अगर वो न मिले तो माचिस की तिल्ली का उपयोग करें और उस सफ़ेद कागज पर 3 बार श्री राम लिखें। इसे थोड़ी देर सूखने दें और फिर इसे मोड़कर एक छोटी सी पुड़िया के रूप में बना लें। इस पुड़िया को हमेशा अपने पास, अपनी जेब में, अपने पर्स में या अपने गले में ताबीज की तरह रखें। ये एक ऐसा जागृत सुरक्षा कवच है जो किसी भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना, नज़र, दोष या काले जादू को आपके शरीर तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देगा। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए, किसी लंबी यात्रा के लिए या कोर्ट कचहरी के किसी काम के लिए निकलें तो अपने घर के पूजा स्थल पर रखे हुए सिंदूर का एक छोटा सा टीका अपने मुख्य दरवाजे के बिल्कुल ऊपर बाहर की तरफ लगा दें। ये एक टीका आपके घर की लक्ष्मण रेखा बन जाएगा। जब आप घर से बाहर होंगे तो हनुमान जी स्वयं गदा लेकर आपके घर और आपके परिवार के सदस्यों की रक्षा करेंगे। तुला राशि के मेरे प्रिय साथियों, ये जो 5 उपाय मैंने आपको बताए हैं, हल्दी, इलायची, बेलपत्र, ईंट और सिंदूर के उपाय, ये कोई जादू टोना या अंधविश्वास नहीं है। ये हमारे महान ऋषि मुनियों द्वारा प्रकृति, ग्रहों और ब्रह्मांड की ऊर्जा को संतुलित करने के गहरे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य हैं। जब आप पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़ जाता है और फिर चमत्कार होते हैं। लेकिन उपायों के साथ साथ आपको इस पूरे महीने अपने कर्मों को भी बहुत शुद्ध और सतर्क रखना होगा। ये समय किसी से उलझने का नहीं है। अगर कोई आपको जानबूझकर उकसाने की कोशिश करे, आपको क्रोध दिलाए, तो आप मुस्कुराकर वहां से हट जाएं। आपकी खामोशी इस महीने आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अपनी वाणी में इतनी मिठास रखें कि दुश्मन भी आपके सामने नतमस्तक हो जाए। किसी को भी, चाहे वो आपका कितना ही सगा क्यों न हो, इस महीने पैसा उधार देने की भूल बिल्कुल ना करें। उधार दिया हुआ पैसा आपके रिश्तों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा और वापस भी नहीं मिलेगा। अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। बाहर का तला भुना और अशुद्ध भोजन खाने से बचें। सुबह जल्दी उठकर थोड़ा समय योग, ध्यान और ईश्वर के स्मरण को जरूर दें। रात को देर तक जागना और मोबाइल देखना बंद कर दें, क्योंकि ये आपकी नसों और आपके दिमाग के तनाव को और बढ़ाएगा। अपने घर में जब भी भोजन बने तो पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकालें। बेजुबान जानवरों की सेवा करने से आपके ऊपर आने वाले कई ऐसे संकट टल जाते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता। आप स्वभाव से बहुत अच्छे हैं और ईश्वर कभी अच्छे लोगों के साथ हमेशा के लिए बुरा नहीं होने देता। ये जुलाई का महीना केवल एक परीक्षा है, एक भट्टी है, जिसमें से तब कर आप और भी अधिक निखर कर बाहर आएंगे। ये समय आपको ये सिखाने आ रहा है कि जीवन में कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ अपना होने का मुखौटा पहने हुए है।